इंदौर में कैबिनेट बैठक को लेकर लगातार विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को घेर रहा है। इसी के चलते जीतू पटवारी ने कैबिनेट बैठक को लेकर कई सवाल खड़े किए। इसके बाद भाजपा शहर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने कांग्रेस को कोबरा वाली पार्टी बता दिया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में मीडिया और यहां के व्यंजनों का जमकर लुत्फ उठाया। वो सराफा गए, वहां जितनी अराजकता हो सकती थी वो आम जनता के साथ हुई। अलग अलग तरह से पूरे इंदौर इस दौरान अस्त व्यस्त रहा। उन्होंने कहा शाही अंदाज में भोजन खुआ, कटोरी पर कटोरी 15-15, 20-20 कटोरी खा गए। इससे पता चलता है कि इनका हाजमा कैसा है। पटवारी ने कहा कि थाली बता रही सरकार कितना माल खा रही। इसके अलावा और भी कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी। मैं कैबिनेट इंदौर में हुआ, मोहन यादव जी ने 2 दिन तक खूब लुत्फ उठाया। उसमें 2 तरह के लुत्फ उठाए। एक मीडिया का लुत्फ, रोज चर्चाएं करवाई, अखबार मीडिया में हेडलाइन बनाई, और दूसरा व्यंजनों का लुत्फ। वो सराफा गए, वहां जितनी अराजकता हो सकती थी आम जनता के साथ वो हुई, क्योंकि मैं इंदौर का नागरिक हूं। उसके बाद अकल्पनीय अलग अलग तरीके से पूरा इंदौर अस्त व्यस्त रहा। हमने 5 सवाल किए उनसे उस कैबिनेट के पहले कि इंदौर ने आपको सांसद दिया, विधायक दिया, सारे चुनाव जिताए, इंदौर की जनता ट्रैफिक से रेंग रही है, इसका कुछ समाधान करोगे क्या? एक भी कैबिनेट में एक शब्द भी नहीं बोला गया। फिर 2000 करोड़ रुपया इंदौर में नगर निगम में इस बात का खा लिया गया कि काम कराएंगे, सड़क बनाएंगे, नाली बनाएंगे। नकली फाइल बनी, उसमें पार्षद से लेके एमआईसी से लेके अधिकारी सब लिख 2000 करोड़ रुपए खा गए। एक शब्द भी इस पे कैबिनेट में बात नहीं हुई। उन्होंने वहां पर मां अहिल्या की नगरी में ये कैबिनेट की, उनकी पहचान थी न्याय की। अपने बेटे को हाथियों के नीचे चुनवा दिया इसलिए कि न्याय करना चाहती थी, अराजकता और अन्याय के खिलाफ थी। पर मोहन यादव के पास सेना का अपमान करने वाले वो देवड़ा जी बैठे थे। एक मंत्री का उनने इस्तीफा नहीं लिया। न्याय का अहिल्या माता के चरणों में जाना है पर न्याय नहीं करना। फिर मैंने उनसे आग्रह किया था कि मोहन यादव जी, आपको ये बताना पड़ेगा इस प्रदेश की जनता को कि इंदौर में अगर आप, तो नशे में मेरा इंदौर का युवा क्यों है? कैलाश विजयवर्गीय हर बार कहते थे, कई बार उन्होंने भाषण में कहा कि ठाकुर के हाथ बंधे हुए हैं, मैं तो शोले का ठाकुर हूं। उन्होंने कहा नशे के खिलाफ युद्ध करना है, नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ना है। मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं, उनने अच्छी पहल की, पर हुआ क्या? 1 साल में 1.5 साल में हुआ क्या? सिर्फ हेडलाइन बनाई गई। आज सबसे ज्यादा बुरी गत मध्य प्रदेश की तो है ही देश में, पर देश में इंदौर की है। तो मैं मानता हूं उस पर एक भी बात नहीं। पर हाँ, हमने देखा क्या? हमने देखा कि शाही अंदाज में भोजन चल रहा है। कटोरी के ऊपर कटोरी, कटोरी के ऊपर कटोरी, कटोरी पे कटोरी, 15-15, 20-20 कटोरी। तो कितना हाजमा अच्छा है इस सरकार का कि इतना सारा माल खा रहे हैं। तो समझो सरकार कितना खा रही है, थाली बता रही है कि सरकार कितना खा रही है। वहीं इस मामले में भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस को तो इस बात से भी आपत्ति होगी कि प्राणी संग्रहालय में कोबरा छोड़ा गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा कोबरे तो इनकी पार्टी में ही है। वहीं कैबिनेट बैठक के खर्चे को लेकर उन्होंने कहा कि यह खर्चा पार्टी का नहीं है, यहाँ के विधायक और महापौर ने अपनी निजी खर्चे पर किया है, इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। साथ ही हाजमे की बात को लेकर कहा कि यह मालवा की संस्कृति है और मेहमान नवाजी है, हमने तो सिर्फ भोजन कराया है, कांग्रेस को तो कोयला लोहा सब हजम है। वहीं मां अहिल्या के अभिषेक को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अभिषेक करना ही चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनको जो विकास होने वाला है वह नहीं दिखाई दिया और बाकी सारी चीजें दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में क्या क्या विकास होने हैं यह नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ अगर दिखाई दे रहा है तो व्यंजन। यहाँ पर अराजकता फैलाई गई है, कांग्रेस का कहना। देखिए, अब कांग्रेस को इंदौर के अंदर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी आ रही है। इंदौर सहित आसपास के 4-5 बड़े शहर उससे जुड़ रहे हैं। एमवाई को लेकर बड़े राशि की सौगात कैबिनेट ने दी है, और उसके बाद भी यदि कांग्रेस को इसमें अराजकता दिखती है तो मुझे लगता है कि उन्हें अपने चश्मे का नंबर ठीक कराना चाहिए। और रही मां के अभिषेक की बात, तो मां का अभिषेक तो कांग्रेसियों को करना ही चाहिए और मां से माफी मांगनी चाहिए जाके कि मां, आपकी जन्म जयंती के तहत ये कैबिनेट थी
और हमसे बड़ी भूल हो गई कि हम वहां जाकर नोटंकी कर रहे हैं या राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस को इस पर नोटंकी नहीं करना चाहिए, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि माँ ने पूरे देश में हमारा मान बढ़ाया है। आज इंदौर को माँ अहिल्या की नगरी कहते हैं, और यदि माँ के नाम पे कोई सरकार कुछ कर रही है तो उस पर कांग्रेस को अफसोस जताने की बजाय या हम क्यों नहीं कर पाए इसकी बजाय अब कांग्रेस को विकास नहीं दिख रहा है। कांग्रेस को शायद इस बात से खुशी हो कि यहाँ कोबरा भी छोड़ा गया है, क्योंकि उनकी पार्टी में बहुत सारे हैं। चाहे कि कटोरे पे कटोरा जो इतना व्यंजन है लूट उठाए हैं और पैसे की बर्बादी करी है कुल मिला के। देखिए, जीतू पटवारी जी को ये सहन नहीं हो रहा है। वो जिस पार्टी की हैं उस पार्टी ने तो सदैव अहिल्या माता का ही अपमान किया है। अहिल्या माता ने सनातन और धर्म की स्थापना के लिए पूरे भारतवर्ष में अनेक मंदिरों का निर्माण कराया, घाटों का निर्माण कराया, धर्मशालाओं का निर्माण कराया। और इंदौर के ऐतिहासिक राजबाड़ा में जहाँ कभी माँ का दरबार लगता था और उस न्याय के आसन पर बैठकर माँ इंदौर के लिए और पूरे भारत के अनेक धार्मिक तीर्थों को मतलब कुल मिला के सनातन का प्रचार करती थी, उसी राजबाड़ा के हाल में कांग्रेस और कांग्रेस के नेता मुशायरा कराते थे। तो इसलिए कांग्रेसियों को ये बात हजम नहीं हो रही है। और रही बात हाजमे की, इंदौर की मेहमान नवाजी का अपना एक तरीका है। इसमें ना तो सरकार का कोई योगदान है और ना ही सरकार का इससे कोई लेना देना है। अब इंदौर में यदि कोई आए, और इंदौर चूंकि स्वाद की राजधानी है, संस्कार की राजधानी है और स्वच्छता का अपना एक उसका कीर्तिमान है, और इंदौर में जब कैबिनेट आई तो निश्चित तौर पर हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे पार्टी संगठन, हमारे माननीय महापौर जी, सब लोग ये चाहते थे कि सरकार का ठीक से स्वागत किया जाए, ताकि इंदौर के अंदर ये हमारे लिए जो गौरव का क्षण दिया है, हमारी पुण्य श्लोका माँ अहिल्या देवी की त्रिशताब्दी जन्म जयंती के अवसर पर कैबिनेट आयोजित की गई थी। तो इंदौर का स्वाभाविक था कि अपने यहाँ कोई भी आता है तो उसका स्वागत करना चाहिए। और इसमें जो खर्चा हुआ है, मैं आप सबको बता रहा हूँ, वो हमारे विधायक और हमारे महापौर जी ने सबने अपने निजी पास से देके कराया है। इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं है और ना ही सरकार का कोई लेना देना है। ये हमारे यहाँ की संस्थाओं ने इंदौर की मेहमान नवाजी के तहत किया गया है। और रही बात जीतू पटवारी की, तो उनकी पार्टी तो कोयला हजम करती है, लोहा हजम करती है, इस्पात हजम करती है, ए से लेके जेड तक। जमीन के अंदर, आसमान पर, पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां जीतू पटवारी की पार्टी के भ्रष्टाचार सामने नहीं आए हों। पिछले तीसरी बार की मोदी जी की सरकार और 20 साल की मध्य प्रदेश की सरकार, हमारी सरकारें लगातार विकास कर रही हैं। ये वही मध्य प्रदेश है जैसे सड़क, बिजली, पानी कुछ नहीं था, आज सड़क, बिजली, पानी सब है। वही आय के साधन है, वही राजस्व का स्थिति है। राजस्व बढ़ाने के साथ विकास और बढ़े, इसकी ओर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। कांग्रेस के तमाम नेताओं को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि खोट खुद में हो तो बुराई जमाने में नजर आती है। सर